अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है ना मुल्तान में कि मेरी बेटी ने जिद की मम्मा आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। फिर जब माँ के सामने फरमाइश कर दे और माँ के बटवे में पैसे भी हों तो बस माँ भी कहाँ रह सकती है। बेशक वो आजकल की यंग माएँ हों, पुराने ज़माने की माएँ हों, जैसी भी माएँ हों, या तो वो घर में किसी तरीके से अरेंज कर देती हैं या तो बाहर ले जाके वो बच्चे की ख्वाहिशात पूरी कर, मतलब जिस हद तक जिस तरीके से वो करना चाहे वो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करती है। एक बच्चे हों या 5 बच्चे हों या 10 बच्चे हों। तो मेरी एक ही बेटी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला और भी देगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल अभी एक ही है तो इसको जो है ना मैं बाहर आइसक्रीम वगैरह खिला के आई, साथ आते हुए मैं अरबी ले आई। तो फिर 5 बज गए थे, 6 बजे जैसे गैस आया मैं यहाँ पे जो है ना शाम का खाना बनाने लगी। प्याज टमाटर कट करके मैंने घी में उनको अच्छे तरीके से ना भून लिया या ब्राउन कर दिया या लालो लाल कर दिया। और अभी मुझे लाल लाल कम लग रहा था तो मैंने थोड़े से मसाले और डाल के उसे और ज़्यादा लाल पीला कर लिया। इसे इतना लाल पीला और स्पाइसी करने का मकसद पीछे ये है कि अरबी जब भी मैं कट करती हूँ, छीलती हूँ तो मेरे हाथों में खारिश होती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। वैसे मैं साल में 1 या 2 बार ही बनाती हूँ, फिर भी ना मेरे हाथ में इतनी खारिश होती है। मुझे बाद में नमक से धोने पड़ते हैं हाथ, नमक लगा लगा के, नींबू लगा लगा के ना इतनी देर तक खारिश होती रहती है। अभी पहली छीलूंगी, दूसरी छीलूंगी, तीसरी पे ना मेरे हाथों में ऐसी होगी। आधा किलो अरबी ने ना यानी कि मेरे हाथों में इस टाइम इतनी वो हो रही थी ना उलझन कि मैं हाथों पे जो है ना नमक लगा के रगड़ चुकी थी, सारा कुछ कर चुकी थी, बट मेरे हाथों से ना खारिश नहीं थी जा रही। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। काफ़ी लोगों के साथ नहीं भी होता, किसी को मैं कहती हूँ तो वो कहते हैं नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं हाँ जी हमारे साथ भी होता है। पता नहीं अब ये स्किन का इशू है या इस सब्ज़ी का इशू है क्या नहीं है। वैसे बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा। इसमें जो लेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा मर्दों के लिए भी बहुत अच्छी है, औरतों के लिए भी बहुत अच्छी है। मेरी अम्मी कहती है भिंडी और अरबी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा खाया करो अगर घुटनों वगैरह जोड़ों वगैरह में दर्द होता है। अभी आप जान के हैरान होंगे 27 साल मेरी एज है और यकीन करें मेरे घुटने दर्द करते हैं। अल्लाह बेहतर जाने क्यों क्यों दर्द करते हैं, हालांकि इतनी उम्रें नहीं है। हमारी अम्मियों के 40-40 साल की उम्र में जाके जो है ना वो कहती हैं कि हमारे गिट्टे गोड्डे 40 साल की उम्र में जाके दर्द किए थे और तुम लोगों का अभी से यही हाल है। और मुझे समझ ही नहीं आती कि क्यों हाल है। और हम तो वैसे की तरह ना मेहनत करते हैं ना काम करते हैं। अब आजकल का तो ज़माना इतना एडवांस है कि हम अपने हर काम में तकरीबन बनी बनाई चीज़ें ले आते हैं। हमें वो वैसे काम नहीं करने पड़ते जो पहले वक्त के लोगों ने किए हुए हैं, मतलब हमारी अम्मियों ने किए हुए हैं। अभी यहाँ पे मैंने आटा भी मौके पे गूंदा, आटा खत्म हुआ था और मुझे बड़ी चिड़चिड़ती है अगर सालन रोटी दोनों ही करनी है और साथ आटा गूंदने। मैं कहती हूँ आटा एक टाइम पहले यानी कि शाम में खाना खाना था, दोपहर में या सुबह में आटा उस वक्त गूंद लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी बंदे में इतनी आलकसी आई हुई होती है ना, सुस्ती इतनी होती है, बंदा कहता है कि एक ही बार उठेगा और सारे काम कर लेगा। और फिर जब उठता है सारे काम कर तो लेता है, लेकिन जब वो कर रहा होता है गर्मी बहुत होती है, बाई चांस लाइट चली जाए या बच्चे ज़्यादा तंग कर रहे हो तो फिर बड़ा गुस्सा आता है, यकीन करें। और फिर मैं हैरान होती हूँ कि हमारी माओ ने हम 5-5 बच्चों को एक साथ कैसे पाला था। अभी मैंने 2 बंदों की रोटी बनाई है, यानी कि 3 रोटियाँ बनाई हैं, सालन बनाई है, आटा गूंद के रखा है, बर्तन छत्तन धोए हैं। काम तो ज़्यादा ही किया है, यानी कि मेरे 1.5 या 2 घंटे इन 4-5 काम में लग गए थे। और मेरे ही नहीं हर ख़वातीन के, हर घर में जितने भी ख़वातीन हैं ना उन सब के इसी तरीके से लगते हैं। ये नहीं किचन में अगर खाना बनाने जा रही है तो खाना वर्ड एक है, उस खाने में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, आटा है, रोटी है, सालन है। कुछ लोग सैलेड और रायता वगैरह, मैं रात में तो ये चीज़ें यूज़ नहीं करती, तो वरना दोपहर में अगर हो तो ये चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं। साथ साथ भी बर्तन होते रहते हैं, खाना बना रहे हो कुछ सालन के साथ साथ बर्तन भी होते रहते हैं, जैसे कि अभी हुए हुए थे वो भी साथ साथ धोते हैं। तो खाना वर्ड में ना किचन में ये सारे काम आ जाते हैं जो कि इंसान घंटा या 2 घंटा पूरा सालन पे नहीं लगता। इन सारे काम को पूरे किचन को साथ साथ सेट करने में लग जाता है और मेरी जो है इसी में बस हो जाती है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, या आप लोग यूं मशीन की तरह ये काम वो काम करके भी कहते हैं कि हम लोगों की सेहत पे बिल्कुल असर नहीं पड़ा। लेकिन मेरी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि अभी तो तुम 2 बंदे हो तो इतना वो हो रहे हो,
मेरी अम्मी औरों के वक्तों में तो वो बताती हैं कि वो यानी कि फैमिली बड़ी होती थी, तकरीबन पूरा ससुराल होता था, सास ससुर और फिर नंदे भी आती थी अपने सारे 4-4 5-5 बच्चों के साथ, उनकी जेठानी देवरानी। अम्मी कहती इतना बड़ा बड़ा ख़ानदान होता था जिनका जो है ना खाना वगैरह हम लोग बनाते होते थे, हर जुम्मे के जुम्मे सारे इकट्ठे होते थे। अब ये वाला जो है ट्रेंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, यानी कि होता है बहुत कम होता है, कोई 4 महीने बाद 6 महीने बाद, ये ज़्यादातर ईदों वगैरह पे रह गया है। इसलिए अब ना तो वैसी रौनकें हैं, ना तो वैसी बरकतें हैं, ना आपके घरों में आपको वैसी बरकतें नज़र आ रही हैं, ना वो रहमतें नज़र आ रही हैं। बहन भाई जहाँ इकट्ठे मिलके खाते हैं वहाँ पे फरिश्ते भी आके खुश होते हैं और रहमतें और बरकतें नाजिल करते हैं। और जो है ना अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, दिलों में इतने इख्तलाफात रहते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे इख्तलाफात हो जाते हैं, एक दूसरे की खुशियों से जलते हैं। किसी ने अच्छा पहन लिया तो जलने लगे, किसी ने अच्छा खा लिया तो जलने लगे हैं। और अगर कोई बहुत ही डाउन हालत में चला गया या कोई दाल रोटी खा रहा है, ये जिसके ऊपर टेंशन परेशानी आ गई तो उसको उस वक्त में छोड़ दिया जाता है, परेशान, उसको मज़ीद परेशान कर दिया जाता है। आजकल इस तरह के हालात चल रहे हैं और सबको उसी हिसाब से खुशियाँ, नेमतें और सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट भिंडी रेडी हो ही गई है, तकरीबन भुनाई आ गई थी इसकी और मैंने शायद पानी डाल दिया है इसमें। और जो है ना मैं शोरवे वाली बनाऊंगी क्योंकि मुझे शोरवे वाली अच्छी लगती है, वैसे मियाँ जी को ना कतलों वाली अच्छी लगती है, मतलब भुनाई वाली जो भुनी हुई हो जिसमें शोरवा ना हो। तो मुझे दरअसल वो गर्मी है ना तो इसलिए पानी की प्यास लगती है, तो शोरवे वाली चीज़ खाने से ना थोड़ा प्यास कम लगती है और ना मतलब मज़ा भी आता है। अपने अपना टेस्ट की बात होती है, मैंने खैर शोरवे वाली बनाई है। तो अम्मी ये कहती हैं कि ना भिंडी और जो है ना अरबी वो लाजमी खाया करो क्योंकि जोड़ों में जो दर्द होता है, जो जोड़ों के अंदर वो गूदा होता है, लेस होती है ना, वो ख़त्म होती है तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और मेरे तकरीबन 3-4 साल से हो रहा है जब से मेरी बेटी हुई है, तो तब से ना अम्मी मुझे कहती ज़रूर है। भिंडी तो मैं फिर भी 3-4 बार 5 बार खा लेती हूँ, लेकिन जो अरबी है ना वो 1 या 2 बार ही मुश्किल से पकती है। और बाकी जो है यहाँ पे रोटी छोटी पक रही है। अच्छा यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ कि अरबियाँ ना मीठी बनी, पता नहीं क्यों मीठी बनी। अरबियाँ मीठी होती हैं? मैंने कभी भी नहीं सुना। आलू मीठे होते हैं, मटर मीठे होते हैं, गाजरें मीठी होती हैं, अरबियाँ मीठी नहीं होती। अरबियाँ मीठी थी, पता नहीं क्यों मीठी थी। नमक थोड़ा कम था, वो डाल के खाया ऊपर से तो फिर भी अरबियाँ ना मीठी लगी। तो उस दिन मियाँ जी जो थे उन्होंने रात में खाना नहीं खाया, उन्होंने अगले दिन जब खाया तो उनको भी इसमें जो है ना मीठा तेज़ लगा, मतलब मीठी लगी मीठा तेज़ लगा, मीठी बहुत ज़्यादा लगी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान जो है वो इतने कड़वे हैं, उनकी ज़ुबानों में इतना ज़हर, इतना नमक है, और जो वैसे चीज़ें हैं टेस्टफुली उनमें मिठास आई हुई है, जो मसनूई चीज़ें बन रही है। क्योंकि आजकल सब्जियां फ्रूट वगैरह भी वैसे नहीं तैयार हो रहे, इवन के मुर्गी वगैरह हम कोई भी गोश्त लेते हैं तो जानवरों को भी इंजेक्शन के थ्रू बड़ा किया जा रहा है। मतलब जिन चीज़ों को दूसरे तरीके से बड़ा किया जा रहा है या अच्छा किया जा रहा है तो उनमें फिर भी मिठास है, और इंसानों में मिठास जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो जब मैंने अरबी खाई और मैं अपने हस्बैंड को बताते हुए ना यही कह रही थी कि देखो इंसानों में मिठास नहीं है, अरबियाँ मीठी आने लग गई हैं, मतलब सब्जियों ने ना मिठास हमारी ले ली है। खैर ये तो एक बहुत ज़्यादा फ़नी बात थी, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा, और अगर लेना भी हो तो ले लीजिएगा क्योंकि ये रियलिटी है, इसमें कोई बात नहीं है। बाकी जो है यही थी हमारी सादा सी लोगों की सादा सी रूटीन, हमारा सादा सा खाना। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हक हलाल का खाना जो है ना 4 दीवारी के अंदर अपनी छत के अंदर दिया हुआ है। बस अल्लाह ताला जो है इसी तरह हम पे अपना जो है करम बनाई रखे, और जितने भी लोगों के पास अपने घर नहीं है, मुझ समेत, अल्लाह ताला सबको जल्द अज जल्द जल्द अज जल्द अपना घर दे दे। एक ये वाली जो रहमत है या नेमत है, ये सबके पास होनी चाहिए ये वाली नेमत। बाकी कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको मेरी आज की रूटीन कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।